मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। सब्बो संगवारी मल्ला जय जोहार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम आपकी बातें में। साथियों, हमारा देश भारत, ये सुंदर सजीला भारत, इसके विकास का रास्ता गांव की गलियों से, खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। भारत की आत्मा, भारत की धड़कन गांव में बसती है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास में बहुत ही अहम रोल निभाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई। तो आज अपने कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ग्रामीण बैंकों की क्या क्या योजनाएं हैं, ये कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं अपने ग्राहकों को, और साथ ही इनकी कार्यशैली किस प्रकार की होती है। ये तमाम जानकारियां आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री आई.के. गोहिल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गोहिल जी, जैसा कि हम कह रहे थे कि जो हमारी देश की धड़कन है वो गांव में बसती है, और जो हमारे कृषक भाई हैं, जो किसान भाई हैं, वो अपनी फसलें तो उगाते ही हैं, देश का पेट भरते हैं, साथ ही हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण बैंकों की क्या भूमिका है? देखिए, ग्रामीण बैंक 1976 में केंद्रीय सरकार ने एक विशेश तौर पे बनाए हुए बैंक हैं, जहाँ की राज्य का 15% हिस्सा है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का 51% हिस्सा है। क्योंकि ये छोटे बैंक थे तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, इसलिए एक स्पॉन्सर बैंक का सिस्टम लगाया गया। अच्छा। तो जो बड़े कॉमर्शियल बैंक थे वो उनको स्पॉन्सर करते थे। अच्छा। और उस हिसाब से जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमारा स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ। तो मैं खुद ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अफसर हूँ और हम फिर बैंक को मैनेज करते हैं। ये व्यवस्था काफ़ी सालों तक चली, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक हुआ करते थे, जिले स्तर पे वो काम करते थे। फिर ये महसूस हुआ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना आया और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर करने के लिए अब ये राज्य स्तर के बैंक बन गए हैं। 2013 से ये व्यवस्था लागू है। तो आज हम सारे ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक्स थे छत्तीसगढ़ में, उन सबको मिला के मर्ज करके छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बना 2013 में। और हम सारे ग्रामीण क्षेत्र को बड़े डीप लेवल पे अच्छे से सेवा प्रदान कर रहे हैं पूरे राज्य में। और ख़ास तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार का या लोगों का भी हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमसे जो चाहते हैं वो हम बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। उसका एक और कारण है कि हमें स्पॉन्सर बैंक से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन, तो वहाँ हमारा बहुत सारा मेहनत, जो कहें कि वही चीज़ रिपीट नहीं करना पड़ता। उस सपोर्ट की वजह से आज जैसे कोर बैंकिंग वगैरह व्यवस्था है, तो इवन दूर दराज क्षेत्र में हम वीसेट के माध्यम से, जहां मतलब टेलीफोन भी नहीं लगते, वहां हमारे ब्रांचेस बस्तर में चल रहे हैं। तो अगर मैं खुद वहां जब विजिट में जाता हूं तो मेरा मोबाइल नहीं चल पाता, लेकिन ब्रांच हमारा बेखूबी चलता है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अचरज की बात भी है। हाँ, क्योंकि वीसेट अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसा सैटेलाइट डिश है, तो उससे हमारे ब्रांच कनेक्टेड है उन एरियाज में। तो इतने दूर दराज होते हुए भी जो नाबार्ड की तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है, तो वो टेक्नोलॉजी हम वहाँ तक मुहिम करा पा रहे हैं। और इससे सेवाएं प्रदान करना मतलब हमारे लिए संभव भी है, अच्छे से कर पा रहे हैं। हो सकता है कई बार वो टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन कारण बनते हैं, लेकिन जनरली ये बहुत रेयर होता है और
अच्छे से उसको मतलब डिप्लॉय कर ही पा रहे हैं हर जगह। मतलब ग्रामीण बैंक जो है वो मेरे ख्याल से दूर दराज के कोने कोने तक, राज्य के, देश के कोने कोने तक अपनी पैठ बना चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत कंधा दे रहे हैं, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और जो देश का विकास है, गाँव का विकास है, वो नई ऊंचाइयों को छुए। देखिए ये तो मैं एक मतलब शायद दर्शकों के लिए भी एक बड़ा नया चीज होगा, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं होता जी। अब सारे ग्रामीण बैंक पूरे इंडिया में, पूरे भारत को कोई ना कोई ग्रामीण बैंक कवर कर रहा है। बिल्कुल। अगर ये सारे मिला दिए जाए या इनका हम ये सोचे कि ये एक ही बॉडी है, हाँ। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे बड़ा बैंक होगा। जी जी जी। क्योंकि ये छोटे यहाँ बड़ा बैंक बनाना ये ध्येय नहीं था। हाँ। ध्येय ये था कि ये लोकल लेवल पे रहें, तो लोकल कैरेक्टरिस्टिक को समझे, उस राज्य की या उस प्रदेश की जो नीड है उसको समझे। अगर वो अपना अलग तरीके से चलना चाहे जी। जो वहाँ, जैसे अब नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ उनकी जो नीड है या उनकी जरूरत है वो बड़ी अलग है। दक्षिण भारत में आप जाइए तो लोगों की सोच, जिस तरीके से वहाँ का समाज है, वो जैसे गुजरात है तो वहाँ से बड़ा भिन्न है। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए जहाँ की हमारा स्टेट बैंक का ही बैंक है, तो वहाँ पे परिस्थितियाँ और नीड बड़ी डिफरेंट है। इसीलिए ग्रामीण बैंक का एक खास वैल्यू रहता है कि ये बिल्कुल जिसको कहे ना कि ग्राउंड से, जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पर्सनल टच जो दे पाते हैं हम, वहाँ की नीड को समझ के अपने प्रोडक्ट जो हैं, हम जो सेवाएं प्रदान करते हैं, वो हम विशेष रूप से उसको एडॉप्ट कर पाते हैं। इसलिए वो पर्सनल टच होने से लोगों को भी वो अपना बैंक लगता है जी। आज भी जैसे मैं कई बार कहीं दौरे पे हूँ या कहीं कस्टमर, कोई मेरे ग्राहक मित्र हैं, उनसे बात कर लेता हूँ तो वो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक तो बोलते ही है, लेकिन ग्रामीण बैंक जब बात आती है तो वो पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे उनकी जबान से वो नाम निकल जाता है। तो उनको इमोशनल अटैचमेंट उस तरीके से पीढ़ियों से लगा है, जिसे कि इनके पिताजी शायद डील करते थे। तो अब वहाँ दूसरी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से एक फैमिली का हिस्सा हो गया। जैसे अब डाकिया है आपके यहाँ आता था एक जमाने में, अब तो डाक भी कम हो गया। तो उस तरीके से वो जब मैनुअल बैंकिंग था उस जमाने से जुड़े हैं लोग। तो आज भी वो हमारे साथ बिल्कुल रिलेशनशिप के बेस पे मतलब जिसे कहे ना कि दिल से जुड़े हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने बोली कि जो ग्रामीण बैंक हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत बात बोली दर्शकों गोहिल जी ने कि जो ग्रामीण बैंक हैं वो परिवार का एक, मान लीजिए कि हिस्सा बन गए हैं। जैसे कि एक डाकिया जब डाक लेने आता था वो परिवार का सदस्य माना जाता था। वही कल्चर था उस टाइम 60s-70s का। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम 70s में बने थे तो वो कल्चर आज भी इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी वो हमें बरकरार। और यही मेरे ख्याल से भारत की खूबसूरती भी है कि वो हर रिश्ते में अपनी नींव ढूंढते हैं। अगर अपने राज्य की बात करें तो जो हमारा एक छोटा सा सुंदर सा राज्य है छत्तीसगढ़, धान का कटोरा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारे राज्य में ग्रामीण बैंकों की क्या उपस्थिति है? देखिए हमारा क्योंकि राज्य स्तर का बैंक है तो हमारी अभी 613 शाखाएं हैं। तो इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी पेरेंट स्पॉन्सर बैंक है, उनकी भी इतनी शाखाएं नहीं है। तो हमारी तो मतलब जहाँ कभी भी सरकार को लगता है कि बड़ा डीप एरिया है और वहाँ दूसरे बैंक नहीं पहुँच पाएंगे तो जनरली हमें ही रिफर कर देते हैं और शाखाएं हमसे खुलवाई गई हैं। बिल्कुल आपका चाहे जगदलपुर तरफ का बस्तर का एरिया हो या सरगुजा के दूर दराज के जो हिली एरियाज हैं रायगढ़ साइड, सारी जगह पे हमारे करीब 613 ब्रांच है। हर जगह शाखा खोलना संभव नहीं होता, तो वहाँ पे हमने बैंक सखियाँ और बैंक मित्र लगा रखे हैं। तो इस राज्य में हमारे 3000 बैंक मित्र और बैंक सखियाँ हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे ये मतलब मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा कि अब बैंक सखिया बैंक मित्र को भी हम जैसे वो कंप्यूटर का लैपटॉप देते हैं, साथ में इस साल हम उनको एक माइक्रो एटीएम भी प्रदान कर रहे हैं ताकि कई बार वो उसको ले जाना बल्कि होता है तो माइक्रो एटीएम आप आराम से हाथ में या पर्स में लेके जा सकते हैं और उसी से सारा ट्रांजेक्शन कर ले, चाहे एटीएम कार्ड से करें। प्रयास कर रहे हैं कि वो आधार अनेबल भी हो जाए इसी साल। तो उससे क्या है, अगर किसी के पास कार्ड भी नहीं है तो वो अपने अंगूठे से आधार ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्योंकि आधार सारे अब लिंक हो चुके हैं। तो हमारा ग्राहक भले अनपढ़ हो या कम एजुकेशन वाला हो, क्योंकि अंगूठे या उंगली से आपका ट्रांजैक्शन उसमें हो जाता है तो बायोमेट्रिक्स उसे सिक्योर्ड कर देता है। तो ठगी का या कुछ गलत होने का जो डर रहता है वो कम हो जाता है। और कार्ड बेस करते हैं तो ओटीपी वगैरह मोबाइल से जो जानते हैं
तो करके वहाँ बैंक आने का भी जरूरत नहीं, बड़े डीपर लेवल पे सामान्य सेवाएं, पैसा उठाना, जमा करना जी, ये उपलब्ध हो जाता है। ये आप जो अभी बातें कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी ने किस कदर हमारी बैंकिंग सुविधाओं में प्रवेश कर लिया है। शहरों की अगर हम बात करें तो आजकल ई बैंकिंग हो गया या इंटरनेट बैंकिंग है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, ये बहुत आम बात हो गए हैं। ग्रामीण बैंकों में मैं देख रही हूँ, जो आपकी बातों से लग रहा है कि टेक्नोलॉजी ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वहाँ पर भी प्रवेश कर लिया है। तो ग्रामीण बैंकों ने कैसे अपने कदम ताल मिलाकर रखे हैं नई तकनीक से? देखिए, हमारे लिए टेक्नोलॉजी महंगा भी है और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे मसले भी आते हैं, तो ये हमारे लिए अभी भी चैलेंज तो है जी। लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं। हाँ। इसके सिवा हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इवन जितने हमारे ग्रामीण शाखाएं, मोबाइल बैंकिंग उपलब्ध है। इस साल हमने इंटरनेट बैंकिंग पूरा लगाया है। तो थोड़े से ये मान लेना कि ग्रामीण ये क्षेत्र में उसका नीड नहीं है या लोग नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ दोनों चीज का नीड है। जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है या जिनको इतना आत्मविश्वास नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट थोड़ा हैंडल कर हिचकते हैं, तो उनको हम कंफर्टेबल या सांत्वना देते हैं कि वो सिक्योर तरीके से आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जिनको थोड़ा बेहतर लगता है तो एटीएम कार्ड्स पे कर सकते हैं, चाहे वो नेट पे करें। फिर एजुकेटेड, आजकल हर गांव में आपको एक ऐसा वर्ग मिलेगा जो पढ़ा लिखा है और शहर में जो सुविधाएं प्राप्त है वो चाहता है कि गांव तक पहुंचे। तो हमारी सारी शाखाएं मोबाइल बैंकिंग दे रही हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे रही हैं। तो बेसिकली जो डिजिटल बैंकिंग के लिए आपको चाहिए वो सारे साधन वहाँ शाखा के स्तर पर उपलब्ध है। क्योंकि हम स्टेट बैंक के स्पॉन्सर्ड बैंक है, तो टेक्नोलॉजी की अम्ब्रेला हमें स्टेट बैंक की तरफ से मिल जाती है, तो वहाँ हमें बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता और ये हम उपलब्ध करा पाते हैं। जी, तो बहुत अच्छा आपने बताया कि जो तकनीक है, नई तकनीक है, उसने ग्रामीण बैंकों में तो प्रवेश कर ही लिया है। साथ ही जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे या डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। आपकी जो मेरे ख्याल से बैंक सखियां हैं, बैंक मित्र हैं, वो इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं कुसुमितद्रुमदले शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम आपकी बातें में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ग्रामीण बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत कंधा दे रहे हैं और साथ ही देश के विकास में अपनी एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। गोहिल जी, मैं बात कर रही थी इससे पहले कि कैसे ग्रामीण बैंक जो है देश के हर कोने में अपनी पैठ बना चुके हैं, दूर दराज के इलाकों में भी वो अपनी पैठ बना चुके हैं। अगर बात करें महिलाओं की, जो कि हमारी देश की आबादी का आधा हिस्सा है, तो स्व सहायता समूह जो है वो देश भर में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके अगर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आंदोलन छिड़ा है जो महिला स्व सहायता समूह है। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं, महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल मिल रहा है। पद्मश्री फुलबासन बाई की बात करें या पद्मश्री शमशाद बेगम की बात करें, वो इसी आंदोलन की देन है। तो ग्रामीण बैंक महिला स्व सहायता समूहों को कैसे एक मजबूत कंधा दे रहे हैं? देखिए, ये तो एक भारत सरकार की बड़ी अच्छी मुहिम है कि एक पूरा NRLM जो राष्ट्रीय स्तर का संस्था है और वो उनका काम ही है इन
स्वसहाय जुट को सपोर्ट करना, जी वो ठीक से फंक्शन करे उसकी देखरेख करना, जी। और ये बैंक से उनको सही तरीके से जोड़ना। हाँ हाँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर पूरे हिंदुस्तान का हम देखें तो जो दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं वो इसमें बहुत आगे हैं, जी लेकिन हमारा राज्य भी बिल्कुल पिछड़ा नहीं है। बिल्कुल। इसमें हम उनसे कंधा मिला के मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो वो हम उस लेवल पे पहुंचे। जी और दर्शकों को शायद पता नहीं हो तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस राज्य में जितने भी स्वसहाय जुट है और सारी बैंकों ने मिला के उसमें जितना पैसा या योगदान दिया है उसका 45% करीब हमारी तरफ से है। मतलब ये समझिए कि इस साल हम आधा हिस्सा पूरा एक बैंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का है और बाकी सारे बैंकों का मिला के 50% होता है। गर्व की बात तो है जी। ये तो हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल ग्रामीण में हर जगह हर शाखाएं हमारी इतना डीप स्तर पे हम हैं, तो वहाँ पे जरूरी हमारा परसेंटेज या जिसको बोले हमारा वहाँ जो योगदान है वो बेहतर रहेगा जी। लेकिन अब इसको एक चैलेंज ये रहेगा कि जब स्वसहाय जुट अंदर अपना जिस आर्थिक प्रवृत्ति के लिए वो चाहते हैं तो वहाँ पे हम एक जुट को जैसे एक और मतलब एक जो बोलते हैं ना कि एक जुट को आपने कितना पैसा दिया, ये थोड़ा और बेहतर हो और सिर्फ अपना वो खर्च निभाने के लिए यूज कर रहे हैं उससे कुछ और आगे बढ़े। लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज ये है कि जैसे हमारा स्टाफ है तो वहाँ भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। 25% अभी हम ऑलरेडी जितना हमारा अपना स्टाफ है उसमें 25% महिलाएं हैं जी। और जो स्वसहाय जुट है उसमें तो ज्यादातर महिलाओं के जुट ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बैंकों का एक बड़ा वो आप सुनते रहते हैं पेपर वगैरह में डर रहता है कि जो ऋण हम देते हैं हाँ। अगर जब वो ठीक से वापस नहीं आता तो उसको हम एनपीए कहते हैं अपनी भाषा में जी। माने जो ऋण थोड़ा खराब हुआ तो बैंकों को ये अपना बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि ये नहीं हो। तो मैं दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि जो भी अपने महिला के जुट हैं हाँ। यहाँ सिर्फ एनपीए का परसेंटेज सिर्फ 2-2.5% है छत्तीसगढ़ में जी। और ये बड़ा सही तरीके से जुट चलाती हैं और अपना पैसा सही तरीके से अंदर अपने आप में जहाँ उनको नीड हो उसका उपयोग करती हैं, बचत को भी सही तरीके से बैंक में जमा करती हैं, लोन भी लेती हैं। तो ये व्यवस्था है ऐसी कि वो हर छोटे छोटे चीज के लिए बैंक को वहाँ इंटरफियर नहीं करना पड़ता क्योंकि वो जुट ही इसीलिए बना है कि वो अपने आप को सपोर्ट करे। नाम ही बताता है ना जी। तो अब वो सही महीने में हो रहा है। हाँ। तो मेरा तो ये रहेगा कि इस साल हम इसको और दुगना करें जी। तो ये मतलब मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि जो स्व सहायता समूह हैं बहनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपने जो ग्रामीण बहनें हैं उनसे भी आह्वान करेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर स्व सहायता समूह का संगठन करें और आर्थिक रूप से आप अपने पैरों पर जब खड़ी होंगी तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। बिल्कुल जी, आप कुछ बोल रहे थे जी। नहीं, मैं यही कहूँगा दर्शकों से कि किसी भी गांव में या किसी भी कस्बे में उनको जरूरत महसूस हो इसके बारे में कोई और जानकारी चाहे तो हमारी किसी भी शाखा का संपर्क कर सकते हैं या राज्य सरकार की तरफ से SRLM के जो पंचायत में लोग लगे हैं उनका संपर्क कर सकते हैं, नया जुट बनाएं और जिस प्रवृत्ति के लिए भी ये जुड़ना चाहें ये हम सपोर्ट करने के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं ऋण संबंधी या फिर योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, ग्रामीण बैंकों की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं या कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप अपने नज़दीक के ग्रामीण बैंक की शाखा में जाकर और उसका समाधान पा सकते हैं। यहाँ पर मेरे मन में एक बात आई गोहिल जी कि ग्रामीण बैंक अनेक तरह की सुविधाएं दे रहा है, उसका अनेक तरह की योजनाएं हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए। हमारे जो भाई बहन हैं, किसान भाई बहन हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करते हैं उनके लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है। लेकिन ये योजनाएं तभी फलीभूत हो पाएंगी अगर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में भाई बहन हैं उनको पूरी तरह से जानकारी हो इन योजनाओं की। तो उनके प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण बैंक क्या कदम उठा रहा है? जी देखिए, उनका जो सामान्य तौर पे जैसे
पेपर में या आपके माध्यम से आज जो हम कर रहे हैं तो कुछ वहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को। हमारे जो बड़ी शाखाएं हैं वहाँ हमने प्रसारण के लिए टीवी लगा रखे हैं, जहाँ हमारी सारी स्कीम्स हैं वो पूरे दिन उसके डिस्प्ले चलते हैं। ये है। दूसरा, पंचायतों में जहाँ तक संभव हो हमने इसके पेपर पैम्फलेट वगैरह प्रदान कर रखे हैं, ताकि बेसिक जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पंचायत लेवल पे मिल जाए। इसके सिवा हमारे पास करीब 6 या 8 अभी मोबाइल वाहन हैं जो हम अभी ले रहे हैं। तो ये अपना एक इसमें टीवी होता है, फिर प्रिंटेड मटेरियल रहता है, एक एटीएम लगा है। तो ये दूर दराज के गाँव में जाके ट्रैवल करती हैं, साथ में हमारा स्टाफ रहता है। और वो वहाँ फिर इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं जो जरूरी है लोगों के लिए। पर वहाँ ये उसमें ज़्यादा एक बेहतरी नहीं है कि वहीं पे वो ट्रांजैक्शन कैसे करना, एटीएम कैसे यूज करना वो सिखा देते हैं लोगों को। या और भी कुछ, जैसे हमारे रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ सूचनाएं आती है तो वहाँ वो प्रदान करते हैं। नाबार्ड की योजनाएं उसका टीवी चैनल के थ्रू वहाँ बता देते हैं। तो एक गाँव में मान लो शाम को एक मेला हो गया तो सारा इन्फॉर्मेशन एक सही तरीके से फैल जाता है, और वहाँ रेडीमेड वाहन है तो कोई हमें दूसरा इतना प्रयास भी नहीं करना पड़ता। तो वो अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन का ग्राम्य लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रचार प्रसार तो होता ही है, साथ ही में जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं जिनको की थोड़ी नई तकनीक से हिचक होती है तो वो भी बहुत इसमें आगे आ सकते हैं और अपने आप से देख सकते हैं कि ग्रामीण बैंक नई तकनीक के साथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया था बैंक सखी और बैंक मित्रों का, ये कैसे ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं? देखिए, अब हर जगह आपको अगर छोटे काम के लिए कुछ पैसा निकालना है या जमा करना है, आपको शाखा तक आना पड़े। तो अपना राज्य ऐसा है कि जहाँ जिसको कहें कि डिस्टेंस बहुत है, तो हर जगह संभव नहीं होता है, उसमें एक खर्चा भी हो जाता है। तो इसके लिए बैंक ने एक व्यवस्था की है कि हम अपने एजेंट जैसे हैं उस तरीके से पंचायत लेवल पे बैंक सखियों या बैंक मित्र का हमने सपोर्ट सिस्टम किया है। तो उनका टेक्नोलॉजी से हमारे मेन सिस्टम से वो जुड़े हुए हैं। तो वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कार्ड के थ्रू करें या आधार के थ्रू करें, वो सीधा बैंक के सर्वर पे चला जाता है। तो उनको वो मतलब 1 मिनट का भी गैप नहीं रहता। तो उस तरीके की तकनीक अवेलेबल होने से ये मतलब दूर दर, और ये मोबाइल हैं। मान लीजिए आज एक गांव में है, घंटा 2 घंटा उनका समय, और किसी दूसरे गांव में कोई मेला लग गया या किसी दिन कोई गवर्नमेंट का डीबीटी का पैसा आ गया, तो उस समय फिर वो उस दूसरे गांव में चली जाती हैं, घंटा 2 घंटा वहां सारा अपना ट्रांजैक्शन करके वापस ब्रांच के बेस पे पहुंच सकती है। तो इस तरीके से इनकी रीच बहुत डीप है। तो ट्रांजैक्शन का मसला तो अब आपको हर जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल नई तकनीक ने बिल्कुल ट्रांजैक्शन को आसान कर दिया है। यहाँ पे एक बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी चलते चलते कि तकनीक का एक अच्छा पहलू तो ये है कि आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि साइबर क्राइम्स जो होते हैं जिसमें कि धोखाधड़ी हो सकती है, वो भी हो सकते हैं। तो ये आप हमारे ग्रामीण भाइयों को कैसे सचेत करना चाहेंगे, बहुत ही संक्षेप में? मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे आप जैसे ये बिल्कुल सामान्य ज्ञात है कि एटीएम का कोई भी आप ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं, जो पैसा निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक बड़ा ध्यान रखना है कि ओटीपी मोबाइल पे आता है। ये किसी और को किसी बहाने बोले मैं बैंक का स्टाफ हूँ तो आप बिल्कुल उनको मत दीजिए। बैंक का स्टाफ कभी इस तरीके से कॉल नहीं करता। बैंक का स्टाफ अगर होगा तो आपको बैंक बुलाएगा, अगर जरूरत होगा कोई केवाईसी का पेपर लेना है, या अगर आपने ऋण लिया है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, या आपका बचत खाते का पासबुक बनवाना हो, तो और वो आप 2 या 3 ही हमारे स्टाफ होते हैं, तो सामान्य तौर पे तो उनकी आवाज भी लोग पहचानते हैं। तो जब भी आपको लगे आदमी अनजान है तो बिल्कुल ये नहीं करिए। ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके टेक्नोलॉजी के ट्रांजैक्शन सेफ हैं। बैंक के सर्वर उस हिसाब से बने हैं कि आपका सही तरीके से चले। जी, तो मैं अपने भाई बहनों को एक बार फिर से आगाह करना चाहूँगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर आप फ़ोन पर अपनी जानकारी देते हैं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि फ़ोन पर किसी को भी अपना OTP नहीं देना है या अपना खाता नंबर नहीं देना है। फ़ोन पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देनी है। आप बैंक जाकर सीधे अपनी जानकारी दे सकते हैं। चलते चलते गोहिल जी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ग्रामीण बैंकों के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक कई बार ये एक इमेज होता है ना कि ग्रामीण बैंक है तो सिर्फ ये ग्राम्य क्षेत्र के कुछ ही स्कीम वगैरह, जैसे किसान को किसान कार्ड हो गया, वहाँ तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। हम जैसे आपको गृह के लिए ऋण चाहिए, मान लीजिए आप है यहाँ स्टूडियो में, तो आपके लिए भी सबके लिए हम गृह लोन देते हैं, होम लोन जिसे कहते हैं। आपको गाड़ी के लिए लोन चाहिए तो वो भी हम प्रदान करते हैं। तो सारे कॉमर्शियल बैंक के जो एक्टिविटी है वो कम कर रहे हैं। अगर किसी को उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए भी ग्रामीण बैंक ऋण दे रहा है। तो हम मतलब आज ये हमारे बैंक का ये पॉलिसी है कि 5 करोड़ तक का उद्योग हो तो तुरंत ही हमारी सारी शाखाएं उसे कर सकती हैं। तो यंग लोगों को अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, वो अगर आपको एकदम इंस्टेंट पैसा चाहिए, आज ही आज पैसे का आपका नीड है, तो हम गोल्ड लोन भी कर रहे हैं। आप किसी प्राइवेट जगह जाएंगे तो गोल्ड लोन के रेट 18% वगैरह इंटरेस्ट लग जाता है। हम सिर्फ 7.5% ब्याज पे गोल्ड लोन दे रहे हैं। तो आप सोने पे तुरंत ही आप ब्रांच गए और घंटे 2 घंटे मतलब ग्रामीण इलाकों में ही ग्रामीण बैंकों का अब वो नहीं रह गया है, अब शहरी इलाकों में भी और हर तरह की सुविधाएं वो दे रहे हैं। गोहिल जी, आपने ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे में, इनकी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में हमारे दर्शक भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थना करूंगा कि हमसे जुड़े रहें। कोई भी नीड हो हमारी शाखाओं का संपर्क करें, बिल्कुल, और हम आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। उम्मीद है दर्शकों की आपको आज जो हमने ग्रामीण बैंकों के बारे में जानकारी दी उसका आप जरूर लाभ उठाएंगे और हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें।